हाँ तो बच्चों हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 संस्कृत का पहला पाठ है मंगलम। चुप रहो। मंगल गान से शुरू करेंगे हैं हम लोग। गाता ना, अरे सखी मंगल गाओ रे। बस हो गया। आज संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, घीव का दिया जलाओ रे। गा लो वैसे ही। देखो, उपनिषद है वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांत प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानयता गीयते। चारों तरफ परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। तेना परमात्मना जगत व्याप्तनुशासितम चास्ति। इसी परम पिता के द्वारा, परमात्मा के द्वारा इस जगत को अनुशासन में रखा गया है, अनुशासित किया गया है। स एव सर्वेषां तपेषां परमं लक्ष्यम्। क्या हुआ? चुप रहो। अच्छा, पंडित जी जैसे नहीं लग रहे हैं। स एवा सर्वेषां तपेषां परमं लक्ष्यम्। जो परम पुरुष होते हैं उनका तपस्या ही परम लक्ष्य होता है। असेमिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पदात्मका है पंच मंत्रा संकलिता संति। अस्मिन मने होता है इस, पाठे मने पाठ में, परम परमात्मा का उपनिषद पद से 5 मंत्र संकलित है। कह रहे हैं कि उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट है और हर जगह परम पुरुष परमात्मा का महिमा प्रधान रूप से गाया जाता है। उसी परमात्मा के द्वारा इस जगत को अनुशासित किया गया है। सबका और उनका तपस्या ही परम लक्ष्य है। और अस्मिन पाठे परमात्मा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्रा संकलित संति। इस पाठ में 5 मंत्र संकलित है। पहला मंत्र क्या कह रहा है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपिहितं मुखं तत्त्वं पुनवापारवुडु सत्यधर्माय दृष्टये। मारेंगे तू लोग को। यही तो था। उपनिषद वैदिक वाङ्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयति। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा महिमा प्रधानता गीयते। अतेन परमात्मा जगत व्याप्तनुशासितम चास्ति। स एवं सर्वस्य स्वाहा। इसे पढ़ा दिए हम। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपिहितं मुखं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपिहितं मुखम। सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, सोने से ढका हुआ है। तत्त्वं पुनः पारविडु सत्य धर्माय दृष्टये। कह रहे हैं कि अगर आपको सत्य का पता लगाना है
तो उस सोने के पात्र को हटाना होगा। ये रिलेट करते हैं, अगर कोई सच बोलने वाला है उसको जाके घूस दे दीजिए कि देख सच मत बोली है, ले इतना पैसा, वो आदमी सच नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा। उसी को कह रहे हैं कि जो सत्य का मुख है वो सोने के पात्र से। पहला समझ में आ गया? अडोरडियाना महतो महियाना आत्मसाय जंतो निर्हितो गुहायाम। अडोरडियाना महतो महियाना, महान से महान और औड़ू से भी छोटा आत्मा इस जीवन रूपी जीव में विद्यमान है। तम में क्रतुहु पासे अति बीते शोका धातु प्रसाद महिमान तनः। कह रहा है कि ये जीव में, इस जीवन में अणु से भी छोटा, महान से महान परमात्मा विद्यमान है, आत्मा विद्यमान है। और उसी में एकाकर होकर के कोई भी परम पुरुष, परम पिता को एकाकर हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानृतम असत्येन पंथा विततो देवयान। अयेना क्रम त्रिशयो हाप्ते कामा यत्र तत् सतस्य परमम निधानम। सत्यमेव जयते, सत्य के ही जय होती है, सत्य की ही जीत होती है। ना निरितम, असत्य की नहीं। असत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य का ही पथ देवलोक तक जाता है। एनाक्रम त्रस्यो हाप्ते काम यत्र तत् सत्यम परम निधानम। और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलकर के सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यथा नद्य स्यंदमानः समुद्रे, यथा जैसे, नद्य नदी, अस्तः गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जैसे नदियां अपना नाम स्वरूप छोड़ करके समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, उसी प्रकार विद्वान लोग जो होते हैं अपने नाम रूप को छोड़ करके परमात्मा परम पुरुष मुपैति दिव्यम, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं अपने नाम रूप को। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ? यथा नद्य संयंदमानः समुद्रे, जैसे नदी का बहुत सारा नदी का पानी एक समुद्र में जाकर मिल जाता है और मिल करके पता नहीं चलता है कि कहां किस नदी का पानी था। उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं अपने नाम रूप का त्याग करके परम पिता परमेश्वर से मिल जाते हैं। वो अपना नाम नहीं दिखाते कि हम ये हैं, हम ये हैं। वो जब जाकर मिल जाते हैं तो वहां से वो अपना नाम रूप का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। वेदांत में वेदाह में हम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णतम सपरसतात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते नाय। करा कि वेदात मेहतम पुरुषम महानतम, इसका अर्थ देखो यहां पे है कि आदित्य वर्ण के सूर्य के समान दिव्य स्वरूप में विराजमान है। ज्ञान अर्जन उसी प्रकाश पूर्ण दिव्य रूप के ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसमें
पूरे पाठ में सत्य के स्वरूप को दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो सच्चाई का रास्ता है वो हमेशा सही रूप से जाता है। जो सच्चाई का रास्ता है वो हमेशा सही रूप से जाता है। अच्छे लोग जो होते हैं वो सच्चाई के रास्तों पर चलकर ही कहीं भी पहुंच पाते हैं। हमारे जीव में, हमारे शरीर में छोटा से छोटा, महान से महान आत्मा विद्यमान है। सत्य की जीत होती है, असत्य को कभी भी जीत नहीं होती है। नदियां जैसे अपना नाम रूप का त्याग करके समुद्र से जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही विद्वान लोग जो होते हैं वो कभी भी अपना नाम रूप का त्याग करके परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर जाते हैं। और वेदांत में तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमस प्रसन्नता, तो जो वेदांत, जो वेद पढ़ने वाले पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो सूर्य के समान होते हैं, जो अपने चमक से पूरे जगत को ज्योतिर्मय कर देते हैं। अतमे व विदित्वा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, जीत प्राप्त कर लेते हैं। अनान पंथा विद्यतनाय, इसके अलावा और कोई दूसरा भी रास्ता भी नहीं है। किस तरह से ये पाठ था? पूरा पाठ का अगर सोल्यूशन देखा जाएगा तो उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट किया जा रहा है। सभी जगहों पर परम पुरुषा परमात्मा की महिमा गाई जाती है। उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का क्या होता है? संचालन होता है उसका, और सभी का तपस्या ही परम लक्ष्य है। प्रस्तुत पाठ मंगलम में 5 श्लोक उपनिषद से संकलित है। पहला श्लोक, ये सब श्लोक का अर्थ है, हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया का त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान आत्मा निवास करती है। परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव क्या हो जाता है? शोक रहित हो जाता है। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं। सत्य से परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का विस्तृत मार्ग होता है, जिसके द्वारा ऋषि गण उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि लोग अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य स्वरूप विराजमान है। ज्ञानी जन प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये था आप लोगों का पूरा पाठ। अब यहां पर इस पाठ में कुछ अभ्यास है जिसको हम लिखवाएंगे। चलिए आप लोग लिखिए जल्दी से। इसमें मौखिक है। हिरण्यमेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। देखिए, संस्कृत का जो प्रश्न उत्तर है 16 नंबर का प्रश्न उत्तर आएगा पाठ से, समझ लीजिए। 16 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। 8 को प्रश्न लिखने के लिए आएगा। यह पाठ के अंदर से रहेगा, यह किताब से नहीं रहेगा, वो कहीं और से रहता है। संस्कृत का ये पाठ में हमेशा आता है। अगर आप जैसे इसका पाठ का अर्थ अच्छा से समझ लिए तो अभी उसको लिख पाइएगा, नहीं तो आपसे लिखाएगा वो नहीं। ये जो इसमें का जो प्रश्न है वो सब ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर आया है। कहाँ आया है? ऑब्जेक्टिव में आया है। चलिए हम लोग पूरा कर लेंगे इसको। लिखिए, पहला है मौखिक। हिरण्यमेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? किसका मुख ढका हुआ है बताइए? सत्य का। तो हो जाएगा सत्यस्य। ख। सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपरुणु। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको छोड़ना चाहिए? असत्य को, अनृतम को, या
असत्य को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण मुख के न आछिदमस्ती, ब्राह्मण का मुख यानी कि जो सत्य का मुख है किसे ढका हुआ है, हिरण्येन। महतो महियान कह, महान से महान कौन है, सत्य। औड़ो अड़ियान कह, औड़ू से भी छोटा क्या है, आत्मा। छ पृथ्वीवादे महत परमाण युक्तम पदार्थम महत्रम कह, पृथ्वी पर सबसे छोटा पदार्थ जो है वो क्या है, औड़ू, औड़ो। छ कीदृश पुरुषोत्तम जितेन्द्रियंत प्रसदात आत्मनः महिमान पश्यति शोक रहितश्च भवति ऋषयः। कौन पुरुष जो है वो जीत लिए हैं सबको ऋषि लोग। जो किम जयम प्राप्तनोति, कौन जीतता है, सत्यम। झ कौन नहीं जीतता है, अनिरितम या ननिरितम या असत्यम। का रूपा रूपश्च विहाय समुद्रे अस्त गच्छन्ति, कौन अपना नाम रूप छोड़ करके जा करके मिल जाता है, नदी, नद्य। ऐसे ताम पदयाम प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पुर्यत, इसको कुछ करना नहीं है, ये भरने वाला है दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला के क में भराएगा, आप पाठ में देख के पढ़ सकते हो। हिरण्येन पात्रेण, अरोड़ियान महतो महियान, ग यथा नद्य नहीं सत्यमेव जयते नानिरितम, घ यदा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे, स्यन्दमाना समुद्रे अंग वेदांत मेहतम खाली स्थान पुरुषम महांतम, पुरुषम महांतम। तीसरा एसताम पदानाम अर्थम वदत, नीचे दिए गए पदों का अर्थ जो है बताना है, नीचे दिए गए पदों का अर्थ बताना है। अपिहितम, अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ, अपिहितम मतलब हुआ आता है ढका हुआ। सत्य धर्माए, सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्माए, सत्य धर्माए का होता है सत्य धर्म के लिए। अड़ोरडियाना, अड़ोरडियाना छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म। अक्रतु, अक्रतु माने होता है अनासक्त।
वीत शोक, वीत शोक, वीत शोक माने होता है शोक रहित, शोक रहित। देवयान, देव यान, देवताओं के मार्ग, देवताओं के मार्ग। हम ये सब जितना लिखवा रहे हैं कल याद करके सब अगले क्लास में आना है, पहले बता दे रहे हैं हम। आप्त काम, आप्त कामा, आप्त कामा माने होता है आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। स्यंदमाना, स्यंदमाना, स्यंदमाना होता है प्रवाहित होती हुई, प्रवाहित होती हुई। अयनाय, अयनाय, अयनाय माने होता है इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। बीतत, बीतत माने होता है विस्तार होता है, बीततः विस्तार होता है।